हेलो किड्स, क्या आपने कभी पेपर बोर्ड बनाया है कागज़ के नाव? तो आज हम अपने चैप्टर 6 में द बोट गोज पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि पानी में आपका बोट क्यों तैरता रहता है। ठीक है, उसी जगह आप कोई भारी चीज़ डालते हैं तो वो डूब जाता है। चलिए रीडिंग करते हैं। हैव यू एवर मेड अ पेपर बोट? We shall teach you how to make a paper boat. Maybe you know it already. Still, let's make a paper boat together and float it in water. तब आपको पेपर बोट बनाना है तो सबसे पहले एक चौक और पेपर लेंगे, उसको 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, देन 4 फोल्ड में। ठीक है, फिर देन आपको कोने वाला जिधर से खुला है उसको क्या करना है, आपको ऊपर की ओर मोड़ना है 2 तरफ, है ना। आपको पेपर बोट बनाना तो पक्का आता है, आप लोग क्लास में बहुत सारे पेपर बोट्स बनाए हैं। योर बोट इज़ रेडी, नाउ फ्लोट इन द फ्लोइंग वाटर। आपको क्या करना है, पानी में उसको बहाना है। विच डायरेक्शन इज द बोट गोइंग एंड वाई? अब बोट किधर तरफ जा रही है? जिधर पानी का फ्लो रहेगा उधर ही जाती है ना। वाई डज द बोट नॉट मूव इन स्टिल वाटर? अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो बोट क्या होगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा। आपका बोट इधर उधर मूव नहीं करेगा, लेकिन आप पानी को थोड़ा से स्टर कर दीजिए तो रनिंग वाटर में बोट बहुत तेज़ी से इधर उधर भागता है। हाउ कैन यू मूव द बोट इन द स्टिल वाटर? तो आप कोई भी लकड़ी लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा उसको हिला दीजिए पानी को, तो बोट चलने लगेगी। Dulari saw a boat. Once Dulari went to Jagdalpur with her family. Dulari's uncle lived at Jagdalpur. She went to the bank of river. Its name was Indravati. Dulari saw a number of people were having bath in the river. A boat was also sailing in it, and the person were moving from one bank to the bank of the river to the other. अब दुलारी कहाँ गई थी? जगदलपुर, अपने अंकल के घर। वहाँ पे एक नदी बहती है, इंद्रावती नदी। वहाँ पे बहुत सारे लोग नदी में नहा रहे थे और उसने देखा कि एक बोट वहाँ पे पानी में तैर रही है ना। और उसमें लोग बैठे हुए जो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रहा है। दुलारी had made a paper boat earlier, but she saw a real boat for the first time. दुलारी ने पहली बार रियल का बोट, सच्ची का बोट देखा आंखों से, है ना। दुलारी asked her uncle from where these peoples were coming by boat. Her uncle told, pointing out with his finger, that they were coming from a village called डोंगा घाट। अब ये लोग कहाँ से आ रहे थे? डोंगा घाट से आ रहे थे। दुलारी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू ट्रैवल इन द बोट। अब दुलारी ने क्या बोला? मुझे भी बोट में बैठना है। दुलारी गॉट सीटेड विथ हिज अंकल ऑन द बोट। दुलारी वॉज वॉचिंग केयरफुली हाउ द बोट वॉज मूविंग। अब दुलारी जैसी बोट में बैठी, उसने ध्यान से देखा कि बोट कैसे चल रहा है। डिड द बोट एग्जिस्ट earlier also? What kind of boat would it have been? Come, let's try to find out the answer of this question. अब बोट जो है, बहुत आधुनिक बोट जो है बहुत समय के बाद बना है। क्या इसके पहले भी बोट हुआ करता था पहले ज़माने में? द अर्ली बोट। लेट लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट हाउ द पीपल यूज्ड क्रॉस द रिवर्स एंड स्टीम। अब रिवर और स्ट्रीम्स, झरनों को पार करने के लिए लोग इस तरीके से लकड़ी को बीच में लगा के पुल टाइप का बना के पार कर लेते थे, है ना। कभी कभी ज़्यादा बड़ी नदी होने की वजह से लोग लकड़ी के ऊपर बैठ के इधर से उधर चले जाया करते थे। ज़्यादा लोगों को जाना रहता था तो बहुत सारी लकड़ियों को बांध के इस प्रकार से बनाया जाता था और उसमें बैठकर चले जाया करते थे। उसके बाद इस प्रकार से लकड़ियों को काटकर बीच में गड्ढा बना के बोर्ड बनाया गया और एक पतवार बनाई गई, ठीक है, जिससे हमें इधर उधर जाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत अच्छा
तरीका मिल गया। हमने पहला बोट इसी प्रकार से बनाया। अब बड़े बोटों को आपने देखा होगा, इस प्रकार से जहाज़ दिखाई देते हैं। इनमें आदमी चलाता है जहाज़ को, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन्स लगी रहती हैं, है ना। तो हमें इतनी प्रकार की बड़ी बड़ी जहाज, शिप्स, बोट्स दिखाई देते हैं जो बहुत सारा सामान लेके चलते हैं। ठीक है, बोट कभी भी पानी में नहीं डूबता। अगर एक्सीडेंट होता है या कहीं छेद हो जाता है तब डूबता है, नहीं तो नहीं डूबता। ओके किड्स, थैंक यू।